इच्छाएं अनंत हैं, सारी पूरी हो जरूरी नहीं, लेकिन सारी अधूरी रह जाए ऐसा भी नहीं। अधूरे और पूरे के बीच एक फर्क होता है, आपका कर्म। एक महात्मा जी नदी के किनारे बैठकर सुबह सुबह आवाज लगाया करते थे, जो चाहोगे वे यह पाओगे। ये उनका प्रतिदिन का कार्य था। नदी पर स्नान के लिए आने वाले लोगों को लगता कि वृद्ध होने के कारण शायद महात्मा जी पागल हो गए हैं, इसलिए बोलते रहते हैं। सभी उनकी बात का खूब मजाक उड़ाते, कोई ध्यान न देता, पर महात्मा जी तो सारी बातें अनसुनी करके अपनी आवाज लगाते रहते। एक दिन आदत के अनुसार महात्मा जी सुबह सुबह आवाज लगा रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। वहाँ से गुजरते एक परदेसी ने उनकी आवाज सुनी तो ठिठका। आवाज सुनकर वह महात्मा जी के पास चला गया। उस परदेसी ने पूछा, महाराज आपको मैंने जो चाहोगे सो पाओगे कहते सुना, क्या आप मुझे वह दिला सकते हैं जो मैं जो चाहता हूँ? महात्मा जी तो तैयार ही थे, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दिला सकता हूँ। यही तो मैं रोज कहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए सब प्राप्त करा दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। युवक ने कहा, महात्मा जी अगर आपकी किसी शर्त मानने से मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है तो मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बस आप मेरी इच्छा पूरी होने का रास्ता बताएं, क्या करना होगा मुझे? महात्मा जी ने कहा, तुम्हें मेरी बात बिना कोई प्रश्न किए माननी होगी। जो कहूँगा उसे पूरी तरह मानना होगा। यदि कोई प्रश्न किया तो फिर मेरा मंत्र निष्फल हो जाएगा। अब बोलो क्या संभव है तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना? युवक को तो हर हाल में अपनी इच्छा पूरी करानी थी, वह क्यों मना करता? युवक जब पूरी तरह से संकल्पित होकर राजी हो गया तो महात्मा जी ने पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरों का प्रसिद्ध व्यापारी बनना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, तुम अवश्य बन सकते हो। क्या तुम्हारे पास एक भी हीरा है? हीरे के कारोबार के बारे में कुछ भी जानते हो? युवक ने ना में सिर हिलाया तो महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे और मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। युवक तो इतना प्रसन्न हुआ जैसे वे उछल ही पड़े। उसे लगा कि महात्मा जी की झोली में कोई चमत्कारी रत्न पड़ा हो। ऐसे सिद्ध महात्माओं के पास होते हैं ऐसे कीमती रत्न, साधु के लिए उसका क्या मोल? अब मेरे काम आएगा। वह इसी कल्पना में डूबा मन ही मन बड़ा व्यापारी जैसे महसूस कर रहा था कि महात्मा जी ने अचानक उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। महात्मा जी ने युवक की दाईं हथेली को पकड़ा और उस पर कुछ रखने का स्वांग करते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसका एक पल भी मत गवाना। यदि तुमने इसे नहीं गवाया तो तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि महात्मा जी ने उसकी दूसरी हथेली में कुछ रखते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी तुम्हारे हीरे यानी समय की बढ़िया इस्तेमाल के बाद भी परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास ये मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक मन ही मन बुरी तरह झुंझला गया। उसको पहले तो महात्मा के आचरण पर क्रोध आया था, लेकिन उसने गंभीरता से सोचा तो उनकी बातें सही लगी। उसने महात्मा जी को वचन दिया है कि अब से वे अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। वह विदा लेने के लिए उठा। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें 4 वर्ष का समय देता हूँ। 4 साल बाद आकर मुझे बताना कि मेरे दिए हीरे मोती से तुमने क्या कमाया। जो युवक कुछ पलों पूर्व झुंझला रहा था, अब उसमें आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे लगा कि एक फकीर महात्मा को उस पर इतना विश्वास है, फिर उसे स्वयं पर क्यों नहीं हो रहा। उसने महात्मा जी के चरण छूकर आशीर्वाद लिए और हीरों का व्यापारी बनने के निश्चय के साथ वहाँ से चला शहर गया और उसने हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर व्यापार की बारीकियां सीखने लगा। 4 साल के अंत तक वह सिर्फ कारीगर नहीं रह गया बल्कि छोटे मोटे सौदे करने लगा। उसे महात्मा जी के दिए हीरे मोती का परिणाम मिलता नजर आने लगा था। वह मेहनत से काम करता हुआ व्यापार की गुर सीख गया था और अब धीरे धीरे उसकी पहचान भी बनने लगी थी। 4 साल बीतने पर वादे के अनुसार वे महात्मा जी से मिलने के लिए आया। वह अपने स्थान पर नहीं थे। उसने उनके शिष्यों से पूछा तो पता चला कि महात्मा जी का देहांत हो चुका है। शिष्यों ने बताया कि महात्मा जी ने मरते समय तुम्हारे लिए घड़े में कोई संपत्ति छोड़ रखी है, वह लेकर जाओ। उसने वे घड़ा खोला
घड़े में कागज के एक टुकड़े पर लिखा था, तुम कारोबार सीख चुके हो, धन की कमी नहीं है, अब एक चीज तुम्हारे पास से लुप्त होने वाली है, संतोष। इसलिए मैं तुम्हें तीसरा रत्न संतोष देता हूँ। इसे अपने साथ गांठ बांधकर रख लो, बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। महात्मा जी के 3 रत्नों की सहायता से वह युवक एक दिन खुद भी हीरे का बहुत